नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलरता। जी हाँ, मोलरता के कुछ क्वेश्चन जिससे कि हमें ये समझ में आए कि मोलरता को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो मोलरता बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ज़्यादा टफ मेथड तो है नहीं इसका। तो किस तरीके से मोलरता को ज्ञात किया जाएगा, तो मोलरता का बहुत ही प्यारा सा एक सूत्र होता है। तो ये सूत्र जो होता है वो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो सूत्र जो होता है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ मेरे भाई कि विलेय, देखिए विलेय का या विलेय की मोल संख्या ऐसे देती है। अब देखिए जिनको मोल संख्या नहीं आती वो मैं कहूँगा बेटा प्लीज़ आप पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि पुरानी वीडियोस देखे बिना आगे मत बढ़िए। तो मोल संख्या नहीं आएगी तो दिक्कत कर जाएगा। ठीक, तो अब विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो जो आयतन ml में दिया होता है आपको उसे लीटर में देखना है। ठीक, तो विलयन का आयतन क्या करना है मेरे भाई, लीटर में आपको देखना है। ये आपको क्लियर करके रखना चाहिए कि हमको क्या कैसे निकालना है, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे कि दिया है कि 0.5 ml 0.5 मोल NaCl को 1 लीटर पानी में घोलने पर घोल की मोलरता कितनी होगी। यानी देखिए यहाँ पे आपको जो बोल रहा है ये आपका सूत्र है, मैं कहूँगा इसको याद करके रखिएगा। तो आपको देखिए क्या करना है कि मोलरता, देखिए मोलरता बराबर, ये आपका सूत्र जो है मोलरता बराबर होता है, सूत्र यही है। ठीक, तो मोलरता बराबर आपको बोला है विलेय की मोल संख्या। अब विलेय NaCl है, NaCl की मोल संख्या बोल रहा है कि 0.5 मोल है, इतनी बोला है। ठीक, इतने इतने जो है मोल इसको बोल दिया है भैया। और 1 लीटर पानी है, कितना लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी है तो एक से अगर आप इसको काटोगे भी तो आएगा कितना, 0.5 मोल प्रति लीटर। तो प्रति लीटर यही इसका उत्तर हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो ये बहुत आसान सवाल था, इसलिए ऐसा दिया गया कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकें, क्योंकि इसको इससे काटा जाता है, काटने पर उत्तर सेम यही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 0.5 ml प्रति मोल हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ये तो क्लियर है। दूसरा सवाल अगर यहीं पे हम देखें तो 10 ग्राम NaOH है। तो आपको मैंने कहा मोलरता लिखिएगा, मोलरता बराबर। अब देखिए विलेय की मोल संख्या, और विलेय की मोल संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, विलेय की मोल संख्या निकालने के लिए हमें NaOH, देखिए ध्यान से NaOH की मोल संख्या, NaOH की मोल संख्या हमें चाहिए, NaOH की मोल संख्या। ठीक, और उसके बाद ये जो जल है, जल का आयतन लीटर में, तो जो जल है उसका हमें आयतन लीटर में लिखना होगा, जल का आयतन लीटर में। तो देखिए जल का आयतन लीटर में हमें ये जाना होगा। ठीक, तो ये आपको देखना है। तो अगर NaOH की मोल संख्या निकालनी है तो NaOH का मोल संख्या निकालने का क्या सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक, NaOH का द्रव्यमान ग्राम में, और NaOH का मोलर द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान ऐसे। ठीक, NaOH का मोलर द्रव्यमान, और ये पूरा का बटा जल का आयतन लीटर में। ठीक, जल का आयतन लीटर में, तो जल का आयतन लीटर में ऐसे होता है। तो NaOH का द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया ये कितना दिया है, 10 ग्राम बटा, ठीक 10 ग्राम। NaOH का मोलर द्रव्यमान लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो Na का तो परमाणु भार जो है 23 होता है, O का हो जाएगा 16, और H का हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 6 3 ये 0, हासिल 1 लग जाएगा 40। तो यहाँ पे NaOH का कितना हो जाएगा, 40 ग्राम प्रति मोल। तो 40 ग्राम प्रति मोल जो है इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 40 ग्राम बटा जल का आयतन लीटर में लेना है आपको। तो जल का अगर आयतन हम लीटर में लेना चाहते हैं तो इसमें 250 ml दिया है। अब 250 ml को अगर हम जल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सीधा सीधा सा काम है, हमें 1000 का भाग देना होगा। यदि हम इसको पूरा एकदम सही से लिखें तो ये हो जाएगा 10/40। ठीक, 10/40। ये भी यहाँ पे देखते रहिए, ये आपका ml है, ये भी आपके पास ml को l में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये l है। ठीक,
तो अगर आप हम इसको लिखें 40 ग्राम, और या इसको अगर हम लिखें तो आपका प्रति मोल है ना, ये आपका प्रति मोल है, तो ये आपका 40 ग्राम प्रति मोल ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुणा इसको अगर हम लेके चलेंगे तो 1000 हमारा ऊपर हो जाएगा और 250 ये आपका नीचे, ये आपका लीटर रहेगा। ठीक है, आपका लीटर रहेगा। तो ग्राम से ग्राम तो आप जानते भी हैं, वैसे भी कट जाएगा। ठीक, अगर आप इसको काटिएगा तो 1 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसको काटिएगा, देखिए 250 से अगर आप इसको काटिएगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, और 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 1। ठीक, तो 1 क्या आएगा? मोल प्रति लीटर। तो ये 1 मोल प्रति लीटर, तो 1 मोल प्रति लीटर यहाँ पर भी उत्तर आपके पास बन गया। ठीक मेरे भाई, एकदम आराम से क्वेश्चन को समझिए, नहीं समझ में आता एक बार पीछे जाकर ज़रूर देखिए, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, बहुत ही सरलता के साथ क्वेश्चंस को करिए। ठीक, हड़बड़ाने का प्रयास मत करिए। आगे देखते हैं, यदि 500 ml जल में 0.2 मोल ग्लूकोज मिलाया जाए तो इसकी मोलरता क्या होगी? ठीक, अच्छा पहले ही बोल भी दिया है कि 500 जल में आपको इतने मोल ग्लूकोज मिलाना है। ठीक, तो देखिए मोलरता 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 बराबर ग्लूकोज 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 की मोल संख्या, ग्लूकोज की मोल संख्या, ग्लूकोज की मोल संख्या बटा जल का आयतन, जल का आयतन, जल का आयतन किसमें बेटा? लीटर में। जल का आयतन लीटर में लेना है, जल का आयतन लीटर में लेना है। तो ग्लूकोज की मोल संख्या तो इसने पहले बोल दी है कि 0.2 मोल है, और जल का आयतन लीटर में लेना है तो 500 भागे 1000, 500 भागे 1000। तो अगर हम 500 से 1000 को भाग कर देते हैं तो हमें 0.2 तो यहाँ पे है, देख लीजिए, एक से आप इसको काट देंगे, एक से इसको काटेंगे, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1/2। इसको करिएगा तो आपको 0.5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको 2/5 मिल जाएगा, और आपके पास जो उत्तर होगा वो 4 मोल प्रति लीटर। तो ये आपके पास 4 मोल प्रति लीटर, ये आपके पास उत्तर आ जाएगा, 0.4 मोल प्रति लीटर। ये इस तरीके से आपके पास ये उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ये सही। अब इसके बाद आप देखिए कि आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि किसी घोल की मोलरता 3 मोलर है, 3 मोलर है, तो 2 लीटर जल में कितने मोल घुले होंगे? बहुत सही चीज़ है कि यदि किसी घोल की मोलरता 3m है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। तो मोलरता मोलरता बराबर घोल, घोल है ना, तो ये पे देखिए भैया, यहाँ पे 2 लीटर जल में कितने, तो विलेय की मोल संख्या, विलेय विलेय की मोल संख्या, देखते रहिएगा, विलेय की मोल संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में है। तो अब देखिए मोलरता तो बता दिया है कि 3 है। ठीक, विलेय की मोल संख्या ही आपको निकालनी है। तो विलेय की मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या यही आपको निकालनी है मेरे भाई। ठीक, अब विलयन का आयतन दिया है 2, इसको उधर भेज दीजिए, तो 3 गुणा 2 बराबर विलेय विलेय की मोल संख्या। ठीक, तो ये कितना उत्तर आ जाएगा बेटा आपके पास? 6 हो जाएगी क्या विलेय की मोल संख्या, तो ये उत्तर आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास मोल संख्या कितनी होगी? वो 6 हो जाएगी। ठीक मेरे भाई, अब इसके बाद अब देखिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है कि 2 मोलर, यहाँ पे 2m है, 2 मोलरता निकालने के लिए देखिए क्या है, H2SO4 घोल तैयार करने के लिए 98 ग्राम H2SO4 को कितने लीटर जल में घोलना चाहिए? अब यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा रिवर्सिबल करके सवाल को पूछ लिया है, तो देखिए वही करेंगे, सूत्र बार बार लिखना पड़ता है ना, जिससे कि याद हो जाए। मोलरता बराबर विलेय की मोल संख्या, तो विलेय विलेय की मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या और विलयन का आयतन लीटर में, विलयन विलयन का आयतन आयतन
लीटर में। तो हमसे जो पूछा है वो आपसे यही पूछा है, ठीक। तो 2 मोलरता दे दिया है, 98 ग्राम आपको H2SO4 दिया है। तो देखिए किस तरीके से सवाल को लगाएंगे हम, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें मोल संख्या निकालनी है। तो मोल संख्या निकालेंगे तो H2SO4 की मोल संख्या निकाल लीजिए, बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा वहीं निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, आपको विलयन का आयतन लीटर में लेना है, इसको इधर करना है क्योंकि आपको यही ज्ञात करना है। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में हमें यही ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे विलेय की मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या। तो हमें विलेय की मोल संख्या भी निकालनी होगी जो कि H2SO4 है, और मोलरता से फिर क्या करना है, हमें भाग करना है। तो हमें जाकर विलयन का आयतन लीटर में निकल आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए विलेय की मोल संख्या निकालने के लिए 98 ग्राम दिया हुआ है भाई, 98 ग्राम H2SO4 की जो मोल संख्या है वही निकालेंगे हम। तो H2SO4 की अगर आप निकालेंगे, H2SO4 की, तो H का तो 2 होता है, सल्फर हो जाएगा आपका 32, 16 पे 32, और ये आपका 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो 4 2 और 2, ये आपके पास 8 हो गया, 98 ये भी हो जाएगा। वाह क्या बात है, 98 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। तो 98 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ये ग्राम है, याद रखिएगा, ठीक। हाँ ये ग्राम है, ये मत सोचिएगा 989 है, ठीक। ये हो गया। अब मोलरता है आपके पास कितना भैया, 2 मोल, ठीक। तो अगर आप इसे काट दीजिएगा तो आपके पास जो उत्तर बचेगा वो बचेगा 1/2। और अगर आप यहाँ पर भाग करने का प्रयास करिए तो आप आराम से जो है उत्तर पा जाएंगे 0.5 लीटर। तो 0.5 लीटर में अगर आप इतना जो है प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको ये प्राप्त हो सकता है। तो 0.5 लीटर प्राप्त हुआ। अब देखिए 2 लीटर घोल में 5 मोल, 2 लीटर घोल में 5 मोल HCl घुला है, तो घोल की मोलरता क्या होगी, ठीक। तो 2 लीटर घोल में 5 ml HCl घुला है तो घोल की मोलरता क्या होगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए तो आपको फिर से वही करना है कि मोलरता बराबर विलेय की मोल संख्या बराबर विलेय की मोल संख्या बराबर विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय की मोल संख्या बराबर विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय की मोल संख्या कितनी होगी, 5 दिया हुआ है मोल, ठीक। और ये आपके पास 2 लीटर विलयन है, तो काट दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2.5 मोल प्रति लीटर। तो ये आपके पास मोलरता आ जाएगी। अब आगे देखिए 250 ml विलयन में 0.5 ml ये बता रहा है कि इतना घुला है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए तो मोलरता बराबर, फिर से आपको वही करना होगा। तो 0.5 मोल तो पहले से दिया हुआ है। अब विलयन का आयतन लीटर में लीजिएगा तो 250 का भाग 1000 से देना होगा, भाग दीजिए। तो 0.5 आपके पास यहाँ पे है, अगर आप इसको देंगे तो यहाँ पे आपके पास 1/, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भाग दीजिएगा 4 से, अगर आप 4 से भाग कर दीजिए तो आसानी उसी में होगी कि हम यहाँ पे दोनों को सबको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलें। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0. तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा ऐसे। तो आपको जो अगर भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 मोल आपके पास यहाँ पे मोलरता आ जाएगी बहुत आसानी से। तो इस तरीके से दोस्तों आप मोलरता के सवालों को कर सकते हैं। तो वो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, आप कहाँ से हैं ये बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।